ठंड का महीना था। पौष की रातें गांव बेलापाड़ा पर जैसे भारी कंबल बनकर उतर आई थीं। सूरज ढलते ही कोहरा खेतों से उठकर गलियों में रेंगने लगता और हर घर के दरवाजे खटखटाती ठंडी हवा किसी अनदेखे मेहमान की तरह भीतर झांकती। लोग कहते थे, इस साल की ठंड अलग है, सिर्फ देह नहीं आत्मा तक ठिठुराती है। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। हर रात ठीक 2:30 बजे कुएं की दिशा से घंटी जैसी आवाज आती, न मंदिर की न पशुओं की। सुबह लोग देखते कि जिन घरों में रात को धुआं उठता दिखा था वहां अंगीठी बुझी मिलती, जैसे किसी ने जानबूझकर राख पर पानी डाल दिया हो। किसी के पैरों के निशान नहीं, बस फर्श पर जमी बर्फ में गहरे गोल निशान, जैसे किसी ने ठंडे तलवों से धरती को दबाया हो। सबसे पहले हरिपाल काका बीमार पड़े। रात भर बड़बड़ाते रहे। वो छाया दरवाजे पर खड़ी थी। सुबह तक उनकी सांस थम चुकी थी। डॉक्टर ने कहा ठंड से हार्ट फेल, मगर गांव जानता था ये ठंड साधारण नहीं। कोहरा अब आवाजें भी लाने लगा था। खपड़ैल की छत पर किसी के चलने की चरमराहट, खाली गलियों में चप्पलों की सट-सट और कभी कभी किसी बच्चे की हंसी भी, वो भी ऐसी जिसमें खुशी नहीं तंज था। लोग जल्दी जल्दी दरवाजे बंद करने लगे। लालटेनें जलती पर रोशनी दीवारों से आगे नहीं बढ़ती। एक रात राघव, जो शहर से पढ़कर लौटा था, ने तय किया कि वो सच देखेगा। उसने ऊनी शॉल कसकर लपेटी और कुएं की ओर बढ़ा। कोहरा इतना घना था कि हाथ सामने रखने पर उंगलियां गायब हो जातीं। तभी घंटी बजी, बहुत पास से। राघव ने देखा कुएं के पास जमी बर्फ पर धुआं सा उठ रहा था और उस धुएं के भीतर कोई आकृति बनती बिगड़ती। कौन है वहां? राघव की आवाज कांप गई। धुएं से एक स्त्री का चेहरा उभरा, सफेद, ठंडा, आंखें खाली। उसके पैरों के नीचे बर्फ पिघल रही थी, जैसे ठंड उसे रास्ता दे रही हो। राघव पीछे हटा पर पैर जैसे जड़ हो गए। उस स्त्री की आवाज हवा में घुली, न ऊंची न नीची, सीधे दिमाग में। आग दे दो। राघव को याद आया पुरानी कथा। सालों पहले कड़ाके की ठंड में एक औरत बच्चे को गोद में लिए मदद मांगती फिरती थी। किसी ने आग नहीं दी। सुबह दोनों कुएं के पास जमे मिले। तब से हर सर्दी में कोई न कोई बुझ जाता। राघव ने शॉल उतारी, पास की सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। लौ भड़की तो कोहरा पीछे हटा। स्त्री की आंखों में पहली बार कुछ चमका, कृतज्ञता या भूख, समझना मुश्किल। वो पास आई। राघव ने आग उसकी ओर बढ़ाई। बस इतना ही चाहिए था। अगली सुबह गांव में शांति थी। घंटी नहीं बजी, अंगीठियां बुझी नहीं मिली। लोग राहत की सांस लेने लगे, मगर ठंड गई नहीं, वो बस देख रही थी। तीसरी रात आग फिर बुझी, इस बार राघव के घर की। पड़ोसी दौड़े। भीतर राघव जमीन पर बैठा था, सामने बुझी राख। दीवार पर नमी से बना एक चेहरा, वही सफेद आंखें और फर्श पर गोल निशान। बुजुर्गों ने कहा, जो आग देता है वो बचाता नहीं, वो कर्ज लेता है, ठंड का कर्ज। अब हर सर्दी में गांव एक नियम निभाता है। 2:30 बजे हर घर के बाहर एक छोटी आग। कोई बाहर नहीं निकलता, कोई नाम नहीं लेता, बस आग जलती रहती है जब तक कोहरा पतला ना पड़ जाए। और अगर किसी रात आग बुझ जाए तो सुबह कोई ना कोई कहता है, आज ठंड कुछ ज्यादा है। गांव समझ जाता है, ठंड नहीं, साया लौटा है।